प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। किसी संत का घर पर आना, किसी महात्मा का घर पर आना, ध्यान दीजिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा, घर पर इन 4 लोगों का अचानक आ जाना, समझ लीजिए हमारा भाग्योदय होने वाला है। इन 4 लोगों का घर पर आ जाना ही हमारे लिए सौभाग्य है। हमने किसी संत महात्मा को बुलाया है और कोई संत हमारे घर आए हैं, आग्रह पर पधारे हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन किसी संत का अचानक हमारे घर आ जाना, अचानक हमारे जीवन में आ जाना और आकर के उनके चरण हमारे घर पड़ जाएं, तो समझ लीजिए हमारे जीवन के भाग्योदय होने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत का आगमन बड़ी प्रभु की कृपा होगी, तभी संत हमारे घर आते हैं। संत का जीवन में आ जाना और वो भी हम किसी संत को बुलाने नहीं गए, अचानक महात्मा का घर पर आना, ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, हमारे घर में हमारे दामाद का आ जाना, दामाद के चरण अगर घर पर पड़ते हैं और अचानक पड़ जाएं, वैसे मैं तो ये कहूँगा साल में एक बार दामाद के चरण घर पर पड़ने ही चाहिए। देखो, बार बार जाने की बात अलग है, अगर बार बार दामाद जाएगा तो सम्मान कम हो सकता है, लेकिन अगर दामाद साल में 1-2 बार ही जाता है तो उसका सम्मान होता ही है। मैं निवेदन कर रहा था, दामाद का आना बहुत शुभ है, उनके चरण पड़ना बहुत शुभ है। और तीसरा निवेदन मैं आपसे कर रहा था, घर पर हमारे हमने अचानक देखा और हमारे घर पर हमारे भांजे और हमारी भांजी का आ जाना, भांजे और भांजी के चरण जीवन में पड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं आपको निवेदन करूं, एक शिष्य परिवार में मैं गया था, उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपने महानेजन के लिए जो है बहुत कुछ किया है, उनके लिए घर बना कर दिया, उनकी शादी करी, ये बहुत सुंदर बात है। मैं उनके भाव को प्रणाम करता हूँ। और सज्जनों, चौथा निवेदन कर रहा था कि हम किसी बेटी का कन्यादान ले लें, जिसका कोई सहारा ना हो उसका कन्यादान ले लें, और कन्यादान के समय पर जो हमारे घर में अतिथि आते हैं उनका सम्मान करें। और मैं निवेदन कह रहा था आपसे कि अगर अतिथि भी हमारे घर अचानक आ जाते हैं तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संतों की महिमा अद्भुत है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। एक बार प्यार से बोल दीजिए ना,